हरिओम तत्सत आप सभी को। जितने भी लोग मेरी रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, आज हम पढ़ने वाले योग कुंडली उपनिषद का जो आखिरी भाग बचा हुआ था उसको आज कवर करेंगे। इस पे हमने स्टार्टिंग में एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने कवर कर ली हैं जल्दी से। योग कुंडली उपनिषद में मेन मेन चीजें जो हैं आपको पढ़नी है। प्राणायाम की सिद्धि के उपाय, ठीक है। और इस पे जो ब्रह्मा और शिव का संवाद है, 171 मंत्र है, 177, 87, 49, 35 सीक्वेंस में आपको याद रखने को मैंने बताया था। 3 अध्याय। पहले अध्याय में आपको वायुजय सरस्वती चालन प्राणायाम के भेद, कुंडलनी जागरण, 3 ग्रंथियों का भेदन, कुंडलनी का सहस्त्रार चक्र में प्रवेश, प्राण आदि शिव तत्व में विलीन होना, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। खेचरी मुद्रा की चर्चा 2 अध्याय में है, अभी तक हमने वो नहीं पढ़ा है। 3 अध्याय में खेचरी मेलन मंत्र, साधक की दृष्टि और ब्रह्म प्राप्ति के उपाय, जो ओवरऑल जो पढ़ा है उसको ही ब्रह्म प्राप्ति के उपाय के अंदर हम देखेंगे। अभी चलते हैं आगे। चित्त की चंचलता के कारण कितने हैं? 2 होते हैं, वासना और प्राण। वासना पे कंट्रोल नहीं है, इसलिए बताया है कि प्राणों की सिद्धि करना आवश्यक है। प्राणों की सिद्धि के उपाय बताए कितने हैं? मिताहार, आसन और शक्ति चालनी मुद्रा। 3 उपाय हैं प्राणों पर विजय प्राप्त करने के। आहार को बहुत इंपॉर्टेंस दी है हर जगह, आयुर्वेद हो चाहे योग हो, आहार को आपको फॉलो करना होता है। आहार के बिना औषधि भी काम नहीं करती है। कहते हैं जिसको जिसका आहार पे कंट्रोल है उसको दवाई की क्या आवश्यकता, और जिसका आहार पे ही कंट्रोल नहीं है तो उसको भी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं। दोनों ही कंडीशन में अगर आहार आपका बैलेंस्ड नहीं है तो आप औषधि लीजिए, दवाई खाइए या ना खाइए, कोई काम नहीं, मतलब बराबर है। तो डाइट का बहुत इंपॉर्टेंस है। डाइट है, आसन है। मेनली इसमें 2 आसन हमने देखा था, पद्मासन, वज्रासन। वज्रासन की जो स्थिति बताई है सिद्धासन के जैसे है। और आगे चलते हैं शक्ति चालनी मुद्रा में, फिर आया हम कुंडलनी के बारे में। तो फिर कुंडलनी जागरण के 2 उपाय हमने जाने थे, सरस्वती चालन और प्राणायाम। सरस्वती चालन क्या होता है? इसको अरुंधति भी कहते हैं। इसके बारे में बताया था कि अनुलोम विलोम जैसा होता है। 96 मिनट मतलब 4 घटी तक करने को बताया था। चार, और इसमें जो विधि थी उसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर प्राणायाम के 2 प्रकार होते हैं, सहित और केवल कुंभक। मेनली सहित कुंभक करके केवल कुंभक तक पहुंचने का लक्ष्य होता है साधक का। सहित कुंभक के 4 प्रकार होते हैं, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली और भस्त्रिका। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में आता है। सूर्यभेदी के लाभ, कपाल शोधन करता है, दोष, कृमि दोष मतलब जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं उनको दूर करता है। उज्जाई प्राणायाम, ये जो गर्दन से ऊपर की जितनी भी चीजें हैं, आपके थ्रोट के ऊपर वाली रीजन की वो सारी चीजें, जैसे कि सिर की गर्मी, गले का कफ, ये दूर करता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है उज्जाई से। और धातु रोग समाप्त होते हैं, नाड़ी जलोधर, इससे संबंधित रोग दूर होते हैं। ये एक ऐसा इकलौता कुंभक है जिसको साधक चलते फिरते कभी भी कर सकता है। ये हमने पढ़ा था। शीतली के बारे में देखा, प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा आदि रोगों का नाश करती है। इसके लाभ बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि विधि तो ऑलमोस्ट हर जगह सेम। भस्त्रिका में आते हैं। भस्त्रिका के बारे में क्या है? इनहेल एक्सेल दोनों करना होता है। और आखिरी में क्या करते हैं? बाई नासिका से, सूर्यभेदी कुंभक के समान बाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। बाई नासिका से निकालते हैं कि दाई नासिका से? एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। भस्त्रिका जब करते हैं योग कुंडली उपनिषद में तो जनरली हम श्वास बाहर निकालने की चर्चा हर जगह नहीं होती, लेकिन इसमें जो बताया है श्वास भीतर बाहर लेना है, और आखिरी में सूर्यभेदी प्राणायाम मतलब दाएं नासिका से लेकर बाएं नासिका से निकाल देना, यही बताया हुआ है इसमें। फायदे लाभ क्या क्या है इसके? कंठ की जलन मिटती है, जठराग्नि भी प्रदीप्त होती है। ये एक इकलौता ऐसा है जो कुंडलिनी जगाने वाला होता है, पापनाशक, पुण्यकारी, तीनों ग्रंथियों का भेदन करने वाला। ठीक है। 3 बंध के साथ में करना है इन चारों कुंभकों को, 10 पहले दिन 10 बार, फिर 15 बार, फिर 20-20 बार। एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते के साथ आप देख रहे होंगे कि यहाँ बंध की चर्चा हुई है। बंध को भी हमने अच्छे से कवर किया था। मेन बात, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, तरीका सेम है। पेट के समस्या दूर होते हैं उद्यान बंध से। सर मूल इसमें बंध से क्या? कंफ्यूजन है सर थोड़ा सा। सर ये जो जालंधर बंद और उद्यान बंद है ना सर, मतलब इसमें अलग ही दे रखा है कुछ, तो सर एक बार वो बता दीजिए सर।
उद्यान बंद और जालंधर बंद। इसमें आपको ये याद रखना है कि जब श्वास को बाहर छोड़ देते हैं ना तब उद्यान बंद होता है। इसके लाभ इंपॉर्टेंट है। और जो इसमें और इम्पोर्टेंट आप देख सकते हो यहाँ पे, दोनों हाथों को दृढ़ता पूर्वक पैरों पर रखना है। ऐसा उद्यान बंद में होता है, ये ठीक है। इसमें आसन कौन सा है, उद्यान बंद कौन से आसन में करना बताया है? वज्रासन में करना बताया है। ये एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। कंध को दबाते हुए, कंध मतलब आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है उसी को कंध कहते हैं। कंध को दबाने मतलब खींचते हुए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, पेट मतलब पेट को ऊपर की ओर खींचते हैं और गला एवं हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना होता है। सिंपल विधि है, इसमें और कुछ नहीं। खाली पेट करते हैं, श्वास को बाहर छोड़ के करते हैं। आप ये याद कर लीजिए, पेट के समस्त दोष दूर होते हैं। यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है आपके। प्रैक्टिकल लोगों को भी आप पूरी तरीके से मत जोड़िएगा। जालंधर में कैसे करते हैं, श्वास को लेकर लेकर रखते हैं। जालंधर बंद हमेशा ही आपके 16 आधारों पर प्रभाव डालता है। और इसमें कुछ बताई हुई थी चीजें, जैसे कि किन चीजों से, किन दोषों से जो साधक है वो शीघ्र रोगी हो जाता है। तो ये सारी 8 चीजें हैं इसमें। इनको आपको क्लॉक एंड सीक्वेंस याद रखना है, मतलब सर असेंडिंग स्क्रीन शो नहीं डिसेंडिंग हो रही दोनों है है। सर। ठीक है। सर अटक रही दिन में है। सोना, स्क्रीन शो रात्रि नहीं, जागरण, अति मैथुन, मल में सर छुट्टी वीडियो देह अटक को रही है। रोकना। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? सर आवाज तो आ रही है पर स्क्रीन शो नहीं हो रही है। क्या आवाज थोड़ी हुआ? ग्लिच हो रही थी सर। आवाज थोड़ी ग्लिच हो रही थी सर। क्या हो गया? आवाज थोड़ी ग्लिच हो सर रही थी सर। स्क्रीन शो छोटा नहीं है हो वीडियो रहा है। डेटा को शायद। वीडियो भी अटकी हुई है सर, वही ज्ञान बंद और जालंधर बंद। आवाज आ रही है मेरी? ये सर आवाज आ हेलो। रही है। आवाज आ रही है आवाज सर। तो आ रही है सर, स्क्रीन नहीं शो हो रहा। अभी भी शो नहीं हो रहा है? नहीं सर। ज्ञान बंद और जालंधर बंद और स्क्रीन दिख रहा है सर। ये बात नहीं, अभी दिख जाएगा। ये यार थोड़ा इंटरनेट का इशू है यहाँ पे आज। मैंने अभी तक आप लोगों को रिवीजन कराया है, ठीक है। अभी तक जितनी भी चीजें आपने देखी हैं वो सब कुछ आपने यहाँ पे अभी पाया, तो सब ये रिवीजन है। अभी स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना? वापस पहुंचते हैं उसमें ना। वापस आ जाते हैं इस पे और आगे बढ़ते हैं। आप इनको 8 जो बताया हुआ है इसमें आप लोग याद रख लीजिएगा कि किस किन कारणों से साधक रोगी हो जाता है। डे टाइम स्लीपिंग, रात्रि जागरण, अति मैथुन, आपको किसी भी चीज को एग्जाम में दे देगा। और पूछ लेगा। और क्लॉक मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए कि अगर आप समय से आ नहीं सकते तो प्लीज ज्वाइन करके डिस्टर्ब मत हो। रिकॉर्डिंग के लिए आप देख लीजिएगा, कोई भी लिख दो जाके वहाँ। ताकि आप लोग परेशान ना हो ना, मैं भी तो परेशान नहीं करता हूँ लोगों को। योग अभ्यास के कुछ विघ्न हैं, 10 विघ्न आपको याद रखने हैं। 10 के 10 ऐसा एक काम करिएगा, ये लिख कर अपने कमरे में ना कहीं इसको पिन आउट कर दीजिएगा, मतलब पिन कर दीजिएगा कहीं पे। और जब भी आप सुबह शाम निकलते हैं इनको देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आते हैं जितने भी मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। तीन ग्रंथियों का भेदन कैसे होता है? जब सुषुम्ना जब कुंडलिनी में प्रवेश करती है तो चक्रों के माध्यम से सहस्त्रार तक पहुंचती है सुषुम्ना। शिव तत्व में विलीन हो जाना, प्राण का शिव में विलीन हो जाना, ये बताया गया था। यहाँ पे आते हैं खेचरी मुद्रा की चर्चा।
अब खेचरी विद्या का अभ्यास यहाँ से आज हमको देखना है। अभी तक जो भी था सब कुछ हमने रिवीजन किया है, ठीक है। खेचरी विद्या का अभ्यास एवं मेलन मतलब साधना के साथ साथ सिद्ध होता है, केवल अभ्यास करने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती। या तो मेलन का मतलब क्या है? मेलन का मतलब सिद्धि। सिद्धि की प्राप्ति किससे होता है? अभ्यास करना पड़ेगा। केवल ज्ञान हो जाने से नहीं होगा, आपको उसका अभ्यास भी होना पड़ेगा। खेचरी विद्या का अभ्यास साधना के साथ साथ सिद्ध होता है, केवल अभ्यास करने से सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाता। इट्स प्रैक्टिस एंड मेलन आर नॉट accomplished simultaneously. Those that are bent upon practice alone do not get मेलन। ठीक है। मतलब इसमें मेलन मंत्र को इंपॉर्टेंस दी गई है कि मेलन जो मंत्र होता है ना, मेलन, मेलन क्या है? एक तरह का मंत्र। मंत्र अथवा गुरु के माध्यम से प्राण शक्ति को शिव शक्ति के साथ संयुक्त करने का विधान जो होता है उसको मेलन कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन अ योगी गेट्स दिस मेलन फ्रॉम हिज गुरु, ठीक है, देन ही कैन ऑब्टेन द सिद्धीज मेंशन्ड इन सेवरल बुक्स। तो किसी भी साधना में, योग की साधना में गुरु की बहुत इंपॉर्टेंस, गुरु की महिमा बताई हुई है। गुरु ही आपको मेलन मंत्र देते हैं, ठीक है। आपने कई बार ये चीज देखी होगी। सिद्धि कैसे मिलती है? साधक जब गुरु के मुख से मेलन मंत्र ग्रहण करता है, कभी कभी आपने देखा होगा इसको कान में भी बोलते हैं। और अपना मंत्र किसी को मत बताना, गुप्त रखने को कहा जाता है कि ये मंत्र दिया जाता है, आपको किसी को डिस्क्लोज नहीं करना है। तो ये एक तरह से गुरु से मिलने वाला मंत्र होता है, इसी को मेलन मंत्र कहते हैं। मंत्र का फल बता रहे हैं, प्रतिदिन 12 बार मतलब 12 टाइम्स जब करने में देह में स्थित माया का स्वप्न में प्रभाव भी नहीं, मतलब माया का स्वप्न में भी प्रभाव नहीं पड़ता। इस मंत्र से जो इल्यूजन है उसका कोई इफेक्ट आपको नहीं पड़ता, जो साधक होता है मेनली। नियम पूर्वक 5 लाख जप करता है उस व्यक्ति को खेचरी की स्वमेव सिद्धि हो जाती है। एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। योग कुंडली उपनिषद के अनुसार कितनी बार जप करने पर साधक को सिद्धि मिलती है? कितनी बार में मिलती है? 5 लाख बार। 5 लाख। 5 लाख बार जप करेगा डेली, तब जाकर उसको खेचरी सिद्धि मिलेगी, ठीक है। खेचरी जो मुद्रा है, टंग को पीछे की ओर ले जाना, वो तो होता ही है, साथ में मंत्र के साथ में करना होता है, ठीक है। ये मेनली ये बता रहे हैं यहाँ पे। सर इसमें जो दिया है इसमें जो कि दिया है बता तो है, 5 लाख बार प्रतिदिन करना है कि मंत्र का जाप 5 लाख बार करना है। सर वो नियम डेली करना है या फिर सर मतलब एक डेली बार 5 लाख जिंदगी, अच्छा। प्रतिदिन का ही होगा ये। गुरु के निर्देशानुसार तालू के मूल को 7 दिनों तक घिसे। आपने खेचरी की विधि देखी होगी, जिसे उसका मैल दूर हो जाएगा। ये खेचरी की विधि आप सभी को आती होगी, ये आपने घेरण संहिता हाट प्रदीप का दोनों में पढ़ा होगा। ऑलमोस्ट वैसा ही है ये। फर्स्ट स्टेज में आप धीरे धीरे घर्षण करते हैं, जब वो थोड़ा सा हो जाता है तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किससे करते हैं? स्नेही या थूहर के पत्ते की तरह तीक्ष्ण, मतलब शार्प, बहुत धारदार चीजें होती हैं स्नेही और तुअर के पत्ते। तो इससे क्या होता है, टंग को कुल मिला के उसके बेस से जैसे हम धीरे धीरे बाल के बराबर, नोक के बराबर काट देते हैं, जीभ धीरे धीरे लंबी होने जाती है। जिब्बा मूल को बाल के बराबर काटें, 7 दिन तक उस पर हरण और सेंधा नमक के चूर्ण को डालना है। उसके बाद पुनः उसी प्रकार बाल भर काटना है। फिर जिब्बा के आगे वाले हिस्से में वस्त्र लपेट कर इसमें दोहन करने को बताया है। इसमें वस्त्र लपेट के बोला है, कई जगह मक्खन लगा के बोला है ना। तो आपको देखना पड़ेगा कि किसमें क्या लपेट के बोला है। इसमें आपने क्या अलग देखा कि इसमें वस्त्र लपेटना होता है। घेरण संहिता हट प्रदीप का मक्खन के द्वारा दोहन करें, ऐसा बोलते हैं, मक्खन के मक्खन लगा के दोहन करें। इस तरह अभ्यास करने पर जिह्वा जो होती है ब्रह्मरंध्र का भेदन करती है। ब्रह्मरंध्र आपके आज्ञा चक्र के पीछे की ओर जो है स्थिति स्थान, यहाँ कहीं पे ब्रह्म चक्र होता है, ठीक है। जब ये अभ्यास होता है ब्रह्मरंध्र का भेदन हो जाता है। इसके साथ में क्या करना पड़ेगा? मेलन मंत्र का जाप करना पड़ेगा। मेलन मंत्र क्या होता है अभी और आगे देखिएगा, कैसे कैसे मंत्र हो सकते हैं। इसमें खेचरी से तो वैसे बहुत सारे
घेरण संहिता है 12 प्रकार के लाभ बताए हैं। इसमें बताया है कि वलित पलित मतलब बुढ़ापे संबंधी रोगों का नाश होता है, अजर और अमर हो जाता है। क्यों हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्या है? सोम रस का स्त्राव लगातार हमारे चंद्र स्थान से हो रहा है। अगर हम उसका क्षरण रोक दें, या तो विपरीत करनी करके, या तो विपरीत करनी करके, या फिर खेचरी करके, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, जो सोम रस का स्त्राव हो रहा है चंद्र स्थान से, वो रुक जाएगा। ठीक है। और जब ये रुक जाएगा तो एजिंग प्रोसेस जो आपकी बॉडी में लगातार हो रहा है, हम बूढ़े हो रहे हैं, मृत्यु की तरफ हमारा शरीर बढ़ रहा है, बुढ़ापे की तरफ शरीर बढ़ रहा है, वो रुक जाएगा। मेनली आप ये समझ लो, जो आपका जो एजिंग प्रोसेस चल रहा है लगातार, वो यहीं से हो रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, ये रिस रहा है यहाँ से, मतलब समझ लो वहां से गिर रहा है। उसका पान आप कर लीजिएंगे, सूर्य स्थान में वो नहीं जाएगा, मणिपुर चक्र में भस्म नहीं होगा, तो साधक बूढ़ा नहीं होगा। ठीक है। ये इंग्लिश में है इसका मतलब, हैविंग ड्राउन आउट द टंग फ्रॉम द रूट ऑफ द पैलेट and clear the impurity of the tongue for how many days? For 7 days. Important point, 7 days, according to the advice of his guru. Then he should take a sharp knife which is oiled and cleaned. It should be cleaned and oiled, which resembles the leaf of the plant snuhi. What is the name of the plant? Snuhi. And should cut for the space of a hair. Okay. Then what? Having powdered sandhav, सेंधा नमक, सेंधा नमक को यहाँ पे सेंधवा बोला है, सेंधा नमक मेनली रॉक सॉल्ट, वी नो सेंधा नमक in English as a rock salt. And pathya, he should apply to the place on the 7th day. He should again cut for the space of hair. मतलब 7वें दिन again उसको बाल भर काटना है, 7 दिन तक दोहन करना है। दोहन means what? Then the yogi who knows timely actions should encircle with शिरो वस्त्र, means वस्त्र से उसको रब करना है मेनली। ठीक है। It goes up obliquely to sac and downwards to the well of the throat. In another 3 years, it occupies Brahmarandra and stops there without doubt. Crosswise, it goes up to the top of the head and downward to the well of the throat. तो बेसिकली जो चीजें चित्र में आप देख रहे हैं ना, बस इसी के बारे में बात हो रही है। 7 दिन आपको याद रखना। बेनिफिट देख सकते हैं। खेचरी, अब इसमें तीसरे अध्याय में बता रहे हैं खेचरी मेदन मंत्र। किसने किसको दिया होगा ये? बताइए, किसने किसको दिया? शिष्य किसने किसको दिया? गुरु शिष्य को देंगे। सर ये कन्वर्सेशन ब्रह्मा एंड शिव के बीच में था सर। तो किसने किसको दिया इसमें, ये बताओ ना। सर जो ब्रह्मा जी है उन्होंने शिव जी को दिया। शिव ने ब्रह्म को दिया। शिव ने ब्रह्म को दिया है, वाह। ब्रह्मांड नहीं, खत्म नहीं, होने नहीं। को है, भी तुम लोगों को राम भगवान, सीता माता इनके बारे में नहीं मालूम है? सर ब्रह्म ने शिव को दिया है। ऑफ कोर्स, यही तो है, यही तो बताया अभी थोड़ी देर पहले, रिवीजन भी तो कराया मैंने। यस सर। सारी ऐसे मत करो यार, है ना, सीरियस होके पढ़ो। सबसे झूठ बोलो, मम्मी से बोलो, पापा से बोलो, दोस्त से बोलो, गर्लफ्रेंड से बोलो, पत्नी से बोलो, पति से बोलो, खुद से मत बोलो। खुद को अगर धोखे में रख लिया ना भाई, तो ब्रह्मा जी जो संवाद दे रहे हैं ना, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। तो मेनली खुद से झूठ मत बोलना, अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहो, दुनिया के साथ ऑनेस्ट रहो, चाहे मत रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद से सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है, अपने आप से, आत्मसंतुष्टि जिसको बोलते हैं।
तो इसके लिए आपको खुद से झूठ नहीं बोलना है, पढ़ना है, सीरियस होकर पढ़ना है, ठीक है। खेतरी का मेजर मंत्र है, यहाँ पे देखो आपको एग्जाम में पूछ लिया था, इसको मैंने ऐसे याद किया था, ही भस मपस छम, ही भस मपस छम, ऐसे मैंने याद किया था। इसको एग्जाम में पूछ लेता है, अब पूछ लेता है, एग्जाम का लेवल अप हो गया है, तो खेतरी मेजर मंत्र भी पूछ लेता। ही बस मपस छम, ये घेरण संहिता का जो मंत्र है, जो दिया हुआ है ध्यान की विधि में, वो पूछ लिया था, तो अब मंत्र भी पूछ लेते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक है, ही भस मपस छम, ऐसे करके बोल देना, हिम भम सम मम पम सम छम। इस मंत्र को कितने बार जप करना है? 5 लाख बार। 5 लाख बार। ओके, चलो सुन तो रहे हो। और साधक की दृष्टि इसमें देखो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अमावस्या होती है, अमावस्या होती है, प्रतिपदा होती है, पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा से स्टार्ट करते हैं। पूर्णिमा में पूर्ण प्रकाश, ये पूर्णिमा को इंडिकेट करता है। नीचे से आ रहा है, ठीक है। प्रतिपदा बीच की है, ये संभावी मुद्रा की स्थिति होती है। इस स्थिति में जो आधी आधी आंख खुली होती है, आधी बंद होती है। मतलब मेनली इसमें भी जो दृष्टि है, इसमें भी क्लियर नहीं है कि दृष्टि यहाँ की ओर रहती है, यहाँ पास देख रहे होते हैं, यहाँ भ्रू मध्य में है। तो ये जो आंखों की जो पिपिल्स हैं, ये इस तरफ आ जाती है, तो आधी खुली आधी बंद, इसको बोलते हैं प्रतिपदा। और किससे इंडिकेट करते हैं इसको? त्राटक करते हैं ना हम, त्राटक। क्वेश्चन आ जाता है करके, त्राटक का वर्णन और कहाँ मिलता है, देखो ये त्राटक है मेनली। और अमावस्या, अमावस्या मतलब अंधेरी रात। अंधेरी रात कब होगी? जब पूरी आंखें बंद रहेंगी, ठीक है। अमावस्या प्रकाश रहित, आंखें बंद, ये स्थिति होती है अमावस्या की। प्रतिपदा हमेशा आपके बीच में रहेगा। पूर्णिमा पूर्ण प्रकाश खुला हुआ, ये क्लियर है। कह रहे हैं विषय और कामना दोनों से अलग होकर आत्मा में ध्यान करते हुए, इसमें जो ध्यान कर रहे हैं ना, यहाँ भ्रू मध्य में जो ध्यान हो रहा है, मेनली जो पहले ऑब्जेक्ट दिखता है वैसे कुछ है नहीं, आत्मा का ध्यान संभावी मुद्रा में ही होता है, ठीक है। तो ये वर्णन बताया आत्मा दर्शन के समय, दृष्टि का वर्णन है, ये 3 चरण होते हैं इसमें। बिगिनर लेवल से स्टार्ट करते हैं तो खुली आंख, आधी खुली आंख, फिर ये तीसरे स्टेज में आते हैं तो बंद आंखों से आत्मा का दर्शन करना होता है इसमें मेनली। आत्मा के दर्शन से परमात्मा की प्राप्ति होती है। हिम भम सम पम, हिम भम सम मम, मम फिर पम, फिर शम, फिर शम, ठीक है। इसमें एक चीज गलत लिखा हुआ है, ही भस, ये माँ होगा, ठीक है, यहाँ पे माँ लिख लेना, मम, मम पम शम छम। दृष्टि के बारे में मैंने बात कर ली है यहाँ पे। अभ्यास के बिना आत्मा का प्रकाश जो है असंभव है, फैक्ट है। अगर आप अभ्यास नहीं करिएगा तो आत्मा का प्रकाश छोड़िए, आपको आपका ज्ञान का ही प्रकाश नहीं मिलेगा। जिस तरह लकड़ी में अग्नि है परंतु बिना रगड़े वह अग्नि उस लकड़ी से प्रज्वलित नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना निरंतर अभ्यास के, विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी एफर्ट्स, यू कांट ऑब्टेन एनी काइंड ऑफ योग विद्या, नॉलेज ऑफ योग, द सुप्रीम नॉलेज ऑफ योगा। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट, ठीक है। सदगुरु के उपदेश से ही ब्रह्म का ज्ञान होता है, इसमें गुरु की महिमा बताई हुई है। गुरु के प्रति हमेशा सद्भाव होना चाहिए। जिस प्रकार घड़े के भीतर रखा हुआ दीपक बिना उसका भेदन किए बाहर प्रकाश नहीं दे सकता, इसमें देखो किससे कंपेरिजन कर रहे हैं, उसका कंपैरिजन किससे हो रहा है। ठीक उसी तरह शरीर रूपी घट के भीतर स्थित ब्रह्म रूपी प्रकाश जब तक बाहर नहीं दिखता तब तक गुरुमुख होकर इस शरीर घट का भेदन नहीं किया जाता। तो क्या समझ में आया इसमें आपको? इस पे जो आपके भीतर प्रकाश बैठा हुआ है, इसमें घट सिद्धि की बात हो रही है। अब घट सिद्धि की बात हो रही है। अब जो ब्रह्म रूपी प्रकाश जो आपके भीतर है, वो छुपा हुआ है, वो प्रकाश वो घट से ढका हुआ है। आपका घट क्या है? आपका ये स्थूल शरीर जो माया जगत लस्ट और इन डिफरेंट डिफरेंट चीजों में फंसा हुआ है। किसी को सिद्धि चाहिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, है ना। तो इस तरीके से फंसा हुआ है, और इसी को कह रहे हैं कि ये छोड़ने के लिए गुरु के मुख होकर
इस शरीर रूपी घट का भेदन करना आवश्यक है, तभी जाके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये कह रहे हैं जो गुरु हैं वो कर्णाधार है, नाविक रूप है, उनकी कृपा से ही संसार सागर से पार होने का उपाय प्राप्त हो सकता है। इनकी कृपा से, गुरु की कृपा से। योगी attain the nectar of equality through samadhi alone, just as the fire latent in wood does not appear without churning, so the lamp of the wisdom does not arise without the abhyas, without any practice, abhyas yoga. The fire placed in a vessel does not give light outside. When the vessel is broken, its light appears without. One body is spoken of as the vessel, and the seat of that is the fire within. Then who will help you for this? Your Guru. And when it is broken through the words of the Guru, the light of Brahma, which is inside you, Brahma Gyan, becomes repleasant. Okay? With the Guru as the helmsman, one cross the subtle body and the ocean of sansar through the affinities of the practice. So mainly here we are talking about the importance of the Guru. Without your Guru, you can't attain the supreme knowledge of yoga. ब्रह्म का स्वरूप बताए हैं 3 प्रकार से होता है। पिंड, ब्रह्मांड, लोक। पिंड बताया है कि 3 शरीर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, विश्व, तेजस और प्राज्ञ। ब्रह्मांड, विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, ये ब्रह्म का स्वरूप बता रहे हैं। जो ब्रह्म का स्वरूप है, ब्रह्म का शरीर 3 रूप में बताया है, विश्व रूप में बताया है, तेजस रूप में बताया है, उसी ब्रह्म का स्वरूप तीसरे रूप में प्राज्ञ के रूप में बताया है। प्राज्ञ क्या होता है? सुप्रीम नॉलेज। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, विवेक, ज्ञान। ओके, विवेक ख्यातिर विप्लव हानो पाया, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा। प्रज्ञा, प्राज्ञ वर्ड आया हुआ है ना यहाँ पे। विवेक, ज्ञान। ब्रह्मांड के रूप में भी उनका स्वरूप बताया है 3 प्रकार से, विराट, हिरण्यगर्भ रूप में और ईश्वरीय रूप में उनका स्वरूप बताया हुआ है। लोक, ब्रह्म का स्वरूप तीनों लोकों में बताया हुआ है, जैसे कि भू, भुव, स्व। अच्छा, तो 7 होते हैं, भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य। आप लोग को याद होगा, भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य, ऐसा 7 होते हैं। यहाँ मेनली 3 को डोनेट इंडिकेट किया है। लोक जो होते हैं ब्रह्म के स्वरूप में, तीनों लोकों में ब्रह्म का स्वरूप है। भू भी ब्रह्म का स्वरूप है, मतलब ये पृथ्वी। भुव मतलब आकाश, स्व मतलब स्वर्ग। ठीक है। अब ध्यान के द्वारा भी ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। कैसे ध्यान बताया है? इस ध्यान में आप जब देखोगे तो घेरण संहिता के ध्यान से थोड़ा बहुत कम मैच होता है। ये अंतःकरण में स्थित आत्मा का ध्यान करना बोला है। वो आत्मा कैसा है? हाउ इट इज, द सोल इज लाइक, कलश में स्थित दीपक की तरह उस आत्मा का ध्यान करने को बोला है। कलश में स्थित दीपक की तरह उसका ध्यान करना है करके अंगुष्ठ मात्र, कितनी है वो आत्मा? अंगुष्ठ मात्र, धूम रहित, ज्योति स्वरूप, प्रकाशमान, शाश्वत, अव्यय मतलब अविनाशी, अनडिस्टिंग्विशेबल आत्म तत्व का ध्यान अंतःकरण में करते रहना चाहिए। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन ये बन जाएगा कि जो आत्मा का ध्यान बताया है वो कितनी, कैसा बताया है? अंगुष्ठ मात्र बताया है, ज्योति स्वरूप बताया है, प्रकाशमान बताया है ना। इट इज देन नेदर स्टेडीनेस नॉर डेप्थ। ठीक है। अब इसमें और आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म प्राप्ति के उपाय 6 के 6 नाम आपको याद होने चाहिए। आपको ये भी पता है कि कुंडलिनी जागरण से भी ब्रह्म प्राप्ति का उपाय हो सकता है, पहले अध्याय में देखा था। पहले अध्याय में हमने 60 चक्र के भेदन के थ्रू भी ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय देखा था। पहले ही अध्याय में हमने तीनों ग्रंथियों का भेदन करके ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय हमने ढूंढ लिया था। आत्मानुसंधान दूसरे अध्याय में देखा था। खेचरी मेलन मंत्र, ये भी दूसरे अध्याय में, जिसमें बताया ही भस्म अपस क्षम। तीसरे अध्याय में बताया कि ध्यान करके भी ब्रह्म प्राप्ति की जा सकती है।
ठीक है, तो इन 6 तरीके से ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। एग्जाम में इन 6 के 6 का नाम आपसे पूछ ले। कुंडलिनी जागरण मीन्स the solution of self realization. First one is kundalini jagran, second one is 6 chakras, awaken your 6 chakras. Okay, piercing of the chakras, piercing of the granthis. Atmanushandhana, self realization is the also one method of self realization. Then here it comes khechri mudra. How we have to do khechri mudra here? With khechri melan mantra. What is khechri melan mantra? Khechri melan mantra is given by your guru. Mantra is basic him, brum, sam, pam, mam, pam, sham, cham. These are the Khechari Melan mantra. You have to do it with Khechari mudra. Then you can get self realization. Then last but not least, meditation is the also the method of self realization. ब्रह्म प्राप्ति का उपाय। जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति के बारे में भी वर्णन है यहाँ पे। नित्य प्रति जो आत्मज्ञानी आत्मा का ध्यान करता है तथा मृत्यु के आने पर भी, यहाँ पे भी ध्यान के बारे में बोला है, ध्यान से ही आगे बढ़ रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिटेशन। जो नित्य अपनी आत्मा का ध्यान करता है ना, आत्मा को बताया कि अंगुष्ठ मात्र है, अंगुष्ठ का जो आत्मा है, आत्मा इज द डायमेंशन ऑफ अ थंब, थंब के बराबर। हाउ इट इज, इट इज अ लाइट विदाउट स्मोक, without form. It's shining within the body and is undifferentiated and immutable. ठीक है, ये बताया हुआ है आपकी आत्मा के बारे में। जीवन मुक्ति क्या है? जो आत्मा का प्रतिदिन ध्यान करता रहता है, मृत्यु के आने पर भी स्थिर चित्त होकर, स्टेडी माइंड के साथ उस पर ही ध्यान लगाए रहता है, उसे सांसारिक जीवन से मुक्ति मिल जाती है। ये हो गया जीवन मुक्ति। ठीक है, अब वही जीवन मुक्त साधक जब अंतिम समय मृत्यु के आने पर भी शरीर रहते हुए, शरीर है उसका, ठीक है, जब शरीर नहीं रहता तो जीवन मुक्त। अब शरीर है लेकिन बावजूद इसके शरीर रहते हुए भी जीवन मुक्त एवं शरीर समाप्त होने पर भी उसी प्रकार विदेह मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वायु आकाश में स्पंदन रहित होकर प्रवेश कर जाती है। मेनली आप इसको समझ लो, जो आपने वो देखा होगा, पढ़ा होगा पतंजलि में, भाव प्रत्यय विदेह, भाव प्रत्यय और विधेय प्रकृति लयानाम, विदेह प्रकृति लयनाम, भाव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय। तो भाव प्रत्यय के बारे में यहाँ बात हो रही है। मान लो कोई से संस्कार शेष है, ठीक है, लेकिन साधक ने पहले ही अटेम्प्ट में सारे ही संस्कारों को समाप्त कर लिया और जीते जी, मतलब इस शरीर रहते रहते, ठीक है, उसने उसको पा लिया, तो ये हो जाएगा जीवन मुक्ति। अब ये शरीर जो है इस स्थिति में जब विदेह मुक्त होगा, शरीर केवल और केवल सहारा होगा उस आत्मा का। अब क्या कर सकता है साधक? अपना शरीर छोड़ के भी वो जा सकता है, लेकिन वो शरीर नष्ट नहीं होगा। इस स्थिति को कहते हैं विदेह मुक्त अवस्था। इस सर इसको अवस्था में ऐसे भी कह सकते हैं कि साधक का जो आयु कर्म है वो शेष है, तो उसको वो भोगना पड़ेगा, उसके बाद वो जाएगा। हाँ, भोगना पड़ेगा। मतलब भोगना तो क्या है, मतलब उसने कंट्रोल करके रखा है अपने संस्कारों पर, उसको कंट्रोल है अपने कर्म पर। जिसको अपने कर्म पर कंट्रोल हो गया वो अपनी मृत्यु पर भी कंट्रोल कर सकता है। बेसिक द लॉजिक इज दैट you can, if you can control your karmas, then you can control also your death। कब मरना है मुझे, मतलब you can, like, मतलब भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु। अब मेरे बिना यमराज मेरी इच्छा के बिना नहीं आ सकते, मैं जाऊंगा ही नहीं जब तक मुझे वो ब्रह्म तत्व प्राप्त नहीं हो जाएगा। जिस समय वो, जिस क्षण वो प्राप्त हो जाएगा, जिस पल वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, मैं खुद ही उसमें लीन हो जाऊंगा। मेनली आप परमात्मा में ही लीन होना चाहते हैं। शरीर केवल और केवल एक यहाँ पे आपका साथ देता है उसको प्राप्त कराने में।
आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपका चित्त, सब कुछ ये केवल और केवल यहाँ पे आपको हेल्प करते हैं। आप जाना है आपको परमात्मा के ही पास एट द एंड। ठीक है, यहाँ पे मेनली कंट्रोल हो जाता है उसको अपने बॉडी पे। शरीर रहते हुए भी वो ध्यान कर रहा है और नहीं रहते हुए करता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। मर गया और फिर परमात्मा में विलीन हो गया, मतलब मरना नहीं बोलेंगे, समाधि लग गई, परमात्मा में ही लीन हो गया वो, समाप्त, सारे संस्कार समाप्त, सब कुछ, तो जीवन मुक्त। अब जन्म मरण का चक्रण नहीं होगा, अब नहीं लगाना पड़ेगा ध्यान, अब वो केवल उस एक तत्व को पा चुका, उसी को कहते हैं जीवन मुक्त, विदेह मुक्त। अभी शरीर है, संस्कार बचे हैं, उस पे ही विजय पा रहा है, अपने ध्यान के द्वारा उनको क्षीण कर रहा है, तनु कर रहा है, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरण। तो जो विच्छिन्न उदार एक वर्ड आता है उसमें, उन संस्कारों को, उन क्लेशों को वो धीरे 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 करके समाप्त कर रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे कर्म समाप्त होते जा रहे हैं, क्षीण होते जा रहे हैं, वो अग्रसर होता जा रहा है समाधि की ओर, उस उन्मुक्त अवस्था की ओर। मेनली ये होता है इसमें, है ना, एक तरह से इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब इसका आंसर आप लोग करोगे, दो ही लोग हो, मैं नाम लेता हूँ। पहले मैं तुम ऑप्शन देना चाहूंगा इसका मौका। किशन कुमार, आप माइक ऑन करिए, इसका उत्तर बताइए मुझको। चित्त की चंचलता के तीन कारण कौन कौन से हैं? चित्त की चंचलता के दो कारण कौन कौन से हैं? मतलब यहाँ पे जो बोला है इसमें सर चूज करिए आप। सर वासना और वायु। अरे बाबू, इसका आंसर दो, 1 2 3 4 में क्या होगा? सर आज मेरा बी। थोड़ा मूड अपसेट है ना। बी सर। हम्म, बी। सेकंड। जी सर। तुम कैमरा ऑन करो अपना। नहीं नहीं सर, सेकंड नहीं है। तुम चुप रहो अभी अंजलि, तुम्हारी टर्न नहीं आई है, मैं बहुत क्वेश्चन पूछूंगा। कैमरा ऑन करो किशन। एक बार और सोचो बी क्यों होगा, सोचो एक बार फिर से सोचो। चित्त की चंचलता के क्या दो कारण है? सही है। क्या प्राणों पर विजय प्राप्त करने के दो साधन बताए हैं? एक बार फिर से सोचो, एनालाइज करो इसको, देखो कुछ क्लियर हो रहा है? पहला वाला तो होगा ही, तो मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ एलिमिनेट हो गए क्योंकि उसमें बी नहीं है। अब बचे दो, दूसरा होगा या तीसरा होगा? चित्त की चंचलता के दो कारण, सही है। प्राण पर विजय प्राप्त करने के क्या दो बताए हैं? थोड़ी देर पहले रिवीजन कराया हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करो। एक मिताहार बताया था ना, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है बोला था ना उसमें। एक मिताहार बताया था, एक आसन बताया था, एक शक्ति चालनी बताई थी। शक्ति चालनी के अंदर ये कुंडलनी पढ़ते हैं, कुंडलनी जागरण के फिर दो उपाय देखे थे। याद आ रहा है कुछ? माइक ऑन करो। तीसरा ऑप्शन सही है सर, बी एंड डी। तीसरा ऑप्शन सही, अभी ठीक है। यस। यस। ऑफ कर लो, ऑफ कर लो आप। चलो अंजलि, आपकी टर्न। अरे यहाँ तो दिख रहा है यार। तो मेरे लिए क्वेश्चन भी मैंने आप लोग को दिया था क्या, इसको क्या पूछूं? सर जो टेस्ट में क्वेश्चन दिए थे उस पर वर्क कराएंगे। टेस्ट में जो क्वेश्चन दिया था मैं, यस सर। हिंदी वाले हो कि इंग्लिश वाले हो सब यहाँ पे, बताओ पहले। सर हिंदी। सर ये वाला पार्ट तो योग योग उपनिषद वाला पार्ट तो हिंदी में ही करना है। अभी दिख रहा होगा आपको। चलो आंसर करो। अंजलि एक बार करेगी, एक बार किशन करेगा, दो लोग आए हो तो फायदा ले लो।
चलो पहले अंजलि देते हैं मौका। चलो अंजलि, जी कैमरा सर, ऑन एक कर लो। अब मिनट। कैमरा ऑन करो जी दोनों। ओके सर। पहला आप क्वेश्चन है, आप भी ऑन कर लो क्वेश्चन। Which of the following combinations correctly matches the members of the प्रस्थान त्री with their respective designations? प्रस्थान त्री के अंदर 3 चीजें मैंने बताई थी। ऑप्शन है ABCD, कौन सा सही है बताओ। ऐसे क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, ये मेरे बनाए क्वेश्चन हैं। सर ये डी। किस पे लगाऊं? सर डी। डी पे कह रही हो? डी यस सर, डी। डी। चलो सही है, आगे बढ़ रहा हूँ। किस भाग को मंत्रों का समूह, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ऑन कर लेना, ठीक है। मंत्रों का समूह कहा गया है जो देवताओं की स्तुति एवं ऋचाओं का संकलन है। संहिता। बहुत बढ़िया। कलेक्शन ऑफ द मंत्रास इज कॉल्ड सर इसमें संहिता। मैंने खुद गलती की थी सर, इसलिए याद आ गया अच्छे से। ठीक है, गुड। उसका मैंने आंसर दिया नहीं था क्या इनको? As per the Mahabharata data, according to Mahabharata, how many branches mentioned in सर 1130 one? 30। 1130। सही है। किशन, और बड़ा कर दूं? जूम करना पड़ रहा, आँख कमजोर हो रही क्या? यस सर, 1130 है सर, ठीक है सर। अरे ये तो हो गया भाई, इसको बताओ। जी। आरण्य सर, ये तो वन, आरण्य मतलब वन होता है, तो वन वासी मुनियों के चिंतन से। चलो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो उपनिषद के अनुसार कितने उपनिषद का मिलता है? 08 सर मुक्ति को 10। उपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषदों का वर्णन मिलता है? सर 108। यस सर, 108। सही है। ऋग्वेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है किशन? सर इसमें 10 आएगा सर, मैंने गलती कर दी थी उसको एग्जाम में, 16 कर दिया था। 10 है सर। गुड। अरे अभी सही बता रहे हो, क्या चाहिए? याद आ रहा शुक्ल सर। शुक्ल कृष्ण दोनों रूपों को मिलाकर कुल कितने उपनिषद माने गए हैं? यजुर्वेद के शुक्ल तथा कृष्ण दोनों रूपों को मिलाकर कुल कितने उपनिषद माने गए हैं? सर ये तो आई थिंक सर 51, मुझे नहीं पता सर ये। तुक्का लगा देते हैं तुम्हारा 51 में। हाँ सर। किस पे लगाऊं बताओ? सर 51। क्या बात, 51 पे लग गया तुम्हारा तुक्का। शुक्ल में 19, कृष्ण में 20। ठीक। शुक्ल में 19, कृष्ण में 32, 51 हो गया, ठीक है। यस। जी। हाँ भाई किशन बाबू। किशन जी बताएं जल्दी से। प्रयास। मेरे से किस पे कर थे? संन्यास पे। हाँ यस सर। सही है। संन्यास पे 17 बताएं, ठीक है। ये अंजलि को नहीं मालूम था, मुझे मालूम है। जी सर। अब बताओ इसको। निम्न सर एक बार क्वेश्चन हिंदी में एक बार वो दिख नहीं रहा सर।
निम्न युग क्या है इसमें? कौन सा? Which of the following pair correctly matched? A, B, C. शास्त्र उपनिषद, वैष्णव उपनिषद, शैव उपनिषद और मुख्य उपनिषद। डी। तो इंग्लिश में पढ़ लो, है ना। ठीक ठीक है सर। हाँ, शैव उपनिषद 9, वैष्णव उपनिषद 14, किशन टर्न नहीं आई तुम्हारी। उपनिषद 20, मुख्य सर मुख्य उपनिषद 24। कौन सा लगाऊं बताओ। सर ये मुख्य उपनिषद 24। चलो सही है। मिलाओ। अष्ट युग। मुंह बंद करके। जी सर, किशन, जी सर। अष्टांग योग किसमें है, षडांग योग किसमें है, हठ योग किसमें है, ध्यान योग किसमें? फटाफट करो। स्थान लोग सर वैश्विक ब्राह्मण उपनिषद में, 1 का 3 सही है। और षडंग योग है ध्यान बिंदु उपनिषद में। ठीक है। हठ योग तो राजयोग उपनिषद, योग राज ठीक है। उपनिषद, ठीक। और ध्यान योग श्वेताश्वत। मतलब आपका आता है 3 से स्टार्ट होगा ना। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, दूसरा उत्तर सही है। सही है। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा वो इसमें अभी सुपर वाला। ये इसमें वाला सर हिंदी में हाँ सर, इसमें हिंदी में 3 ऑप्शन है और इंग्लिश में 4 ऑप्शन। वैष्णव उपनिषद में जो है करेक्ट मैच है। बाकी देखो, शैव उपनिषद 9 नहीं है, शास्त्र उपनिषद 20 नहीं है, 20 योग उपनिषद बताए गए हैं, मुख्य उपनिषद 24 नहीं बताए गए हैं, वैष्णव उपनिषद 14 बताए गए हैं। ठीक है। अभी आपने तुम्हारा लगाया 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1 सही है। ठीक है, सही है। चलो, ये वाला उत्तर सही लगा। हो गया फिर। यही सब पूछा था, बहुत आसान आसान प्रश्न पूछे थे मैंने। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहाँ है मेरा न्यूक्लियर की फाइल? ये दोनों में सेम चीज आ गई क्या? ऐसे कैसे हो गया? अच्छा, बात नहीं। किसको भेजा है मैंने ये? किसको भेजा है मैंने ये? इसके आंसर तो लगे हुए हैं इसमें। अरे यार, वो डिलीट हो गया ना, मेरा दिमाग खराब। थोड़ा होल्ड करो। सर ज्वाइन करें प्लीज क्लास में। सॉरी माय डियर, मैं थोड़ा सा मीटिंग हो गई।
मैंने किसको भेजा था यार? अपने आप को भेजा था क्या? काश अपने आप को भेजा हो यार, बहुत अच्छा होता, तुम लोगों के लिए फट से मिल जाता, हम लोग पढ़ रहे होते। हाँ भेजा है। ओके। ये काली रात जगड़ लो। ये मेरा वीडियो का थंबनेल है। हम्म। मैं दिख रहा हूँ? नहीं सर आप नहीं दिख रहे। चलो मैं नहीं दिख रहा, क्वेश्चन तो दिख रहा है ना। क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है सर। ये वाला क्वेश्चन हमने लगा लिया था। योग चिकित्सा में प्रयोग होने वाली यौगिक क्रियाओं का शरीर की दृष्टि से ऊपर से नीचे की ओर का क्रम। अच्छा, इसमें सर चलो सबसे पहले माइक तो ऑफ इसमें करके ये आ आंसर करो। जाएगा। आंसर यहाँ से दो क्या बताओ? क्वेश्चन सर नंबर है 911। सर बोल के दे सकती हूँ प्लीज सर। नहीं नहीं, सिर्फ मेरे को 1 2 3 4 चाहिए। हाँ सर ऐसे बोल दूंगी सर। सर एक्चुअली मैं कपाल। डिनर भी प्रिपेयर कर रही हूँ और ये सुन भी रही हूँ। एक चलो एक बताओ मिनट बताओ सर। जल्दी बताओ। सबसे ऊपर क्या होगा ये बताओ पहले। सर बी सबसे पहले तो दंत मूल धोती होगा सर। सर हम्म। बी बी होगा तुम्हारा दंत दांत मूल तुम्हारे सर धोती। से ऊपर है क्या अंजलि? तुम्हारा दांत तुम्हारे सर से नहीं सर, ऊपर है? नहीं नहीं सर, सॉरी सॉरी सर, सॉरी, सबसे पहले कपाल तुम्हारा रंध्र तुम्हारा रोल धोती। खत्म। हाँ भाई। कप किशन आपकी बारी है। है कि गया ये? नहीं सर। पहले कौन सा होगा? कपाल। कपाल रंग, ठीक है, फिर? दंत मूल। कल। तुम्हारा तुम्हारा टर्न गया। चुप रहो। तीसरा। ओके। दूसरा। अरे यार, दांत के बाद नाक आएगा तो नाक शीत क्रम से होगा। ठीक कर। आगे बताओ, दिक्कत तो आगे आ रही है। अग्निसार होगा कि वस्ती होगा? अगली स्लाइड। अग्निसार होगा फिर वस्ती होगा, तो इसका सही उत्तर तीसरा। हिरण संहिता के अनुसार योगी के भोजन की विशेषताओं का सही क्रम। इसका श्लोक याद कर लेना, एग्जाम में काम आएगा, ठीक है? सर ये तो अभी पढ़ी भी नहीं है हमने गहरन संहिता तो। हिरण संहिता कौन पढ़ाने वाला है? सर कुंदन सर पढ़ाएंगे। अगर आप लोग फटाफट खत्म करवा दो तो हिरण संहिता की मैं भी खत्म कराऊंगा। सर कुंदन आपका सर पढ़ा मैंने रहे हैं। यूट्यूब पे देखा था, बहुत अच्छा है सर गहरन योग संहिता दर्शन के का। बाद। योग दर्शन। थैंक यू। कुंदन सर का भी अच्छा है, उनका तो मुझसे ज्यादा अच्छा है। सर वो तो अभी हमें योग दर्शन पढ़ा रहे हैं सर। तो समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ यस। में तो सब कुछ आ रहा है सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। हाँ। भोजन की विशेषताओं का सही क्रम। सबसे पहले लघु पाक होना चाहिए, प्रिय होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, धातु पोषक होना चाहिए, मन के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है? गलत बोल दिया मैं?
पहले आपका अम, हाँ सही बोला है, इसका उत्तर होगा 3। ठीक है, पहले लघु पाक, फिर प्रिय, फिर स्निग्ध, फिर धातु पोषक, फिर मन के अनुकूल। ठीक है, ये क्रम है, पढ़ लेना श्लोक, श्लोक याद कर लेना, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक है आपको याद करना है। कैवल्य धाम लोनावला द्वारा इस निर्धारित पाठ योजना का सामान्य क्रम क्या है, इसको तो बता देना होना चाहिए आप। केवल्य धाम का पाठ्यक्रम योजना। माइक ऑफ। 10 सेकंड दे रहा हूँ, 10 से ओके 30 सर। सेकंड दे रहा हूँ ना सोचने का। जी सर। कैवल्य धाम लोनावला द्वारा निर्धारित पाठ योजना का सामान्य क्रम क्या आता? सबसे पहले पाठ का आरंभ होता है दोस्तों, फिर क्रिया विधि बनाई जाती है, क्रिया विधि का आरंभ होता है, फिर अभ्यास का एक मौखिक परिचय दिया जाता है स्टूडेंट्स को, फिर आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया जाता है, ये बताया हुआ है समान क्रम में, और फिर उसके बाद आखिरी में व्यक्तिगत और सामूहिक अभ्यास ये कराया जाता है। आखिरी में ऐसा है, ये सीक्वेंस है। ठीक है, पाठ योजना का सामान्य क्रम पढ़ लेना, यहाँ से आता है क्वेश्चन। वैसे तो सेकंड मेरा यही है, इसको ही पढ़ाऊंगा मैं, सेकंड मेरी चैप्टर यूनिट यही है। ठीक है, ठीक है, लास्ट वाली जो यूनिट है ना एक क्वेश्चन, उसको मैं ही पढ़ाऊंगा। घेरन संहिता के अनुसार निम्न अभ्यासों का सही क्रम चुनिए। उद्यान बंद, नभोबंद, जलंधर बंद, महाबंद, मूल बंद। अगर बताओ, हो कि गया यार। पहले होता है नभो मुद्रा, फिर होता है उद्यान बंद, महामुद्रा, नभो मुद्रा, उद्यानम, जालंधरम। ऐसे करके याद कराया था मैंने। बी हो गया, ए हो गया, फिर जालंधर हो गया, ये 3 हो गए यहाँ पे बी। फिर उसके बाद आता है जालंधरम, फिर होता है मूलबंध, महाभेदस खेचरी। मूलबंध किसमें है? इसमें है, तो ये वाला इसका सही उत्तर। ठीक है, श्लोक याद है तभी ये बन चुका। ठीक है, बनता नहीं बिना उसके। योग चूड़ामणि पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैं आपसे पूछता हूँ ना एग्जाम, फल याद कर लो, फल एग्जाम में पूछता है, बस ये वही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। योग चूड़ामणि उपनिषद के अनुसार महामुद्रा से निम्न रोगों से क्रमशः मुक्ति प्राप्त होती है, वो कौन कौन से हैं? इसको सीक्वेंस वाइज बताया हुआ है। 915 नंबर का प्रश्न है ये, बताइए। गुदावर्त होता है, क्षय रोग है, गुदावर्त, क्षय, गुल्म, अजीर्ण। नहीं यार, ऐसे नहीं होगा, सारे रोग सीक्वेंस में सेट करो इसको। आवाज आ रही है? कोई है कि नहीं है? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, तो इसका जो सही उत्तर है, सबसे पहले होता है क्षय रोगों का पहला, फिर होता है कुष्ठ रोगों का दूसरा, फिर होता है गुदावर्त रोगों का तीसरा, फिर होता है गुल्म का चौथा, फिर होता है अजीर्ण का। इससे मुक्ति मिलती है। ये किस में मिलेगा? चौथा बस।
अच्छा हाँ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, अब सरल नहीं आ गया है, लेवल अप हो गया है, लेवल अप। याज्ञवल्क्य की स्मृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इंद्रियों का सही क्रम क्या है? धैर्य, लज्जा, अस्तेय, अक्रोध, विवेक सब है, लेकिन सीक्वेंस क्या है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में क्या वर्णित है? इंद्रियों का क्रम, इंद्रियों के संयम का क्रम। पहले आता है, देखो हमेशा देखना, जब क्वेश्चन देखोगे ना तो दो क्वेश्चन सेम सेम दिखाई देंगे, भाई समझ जाना कि ये दोनों नहीं है। ठीक है, सी और डी तो होंगे ही पहले नंबर में, ये भी याद रख लो। सी और डी, अस्ते और अक्रोध हो गया, तीसरे नंबर का पता कर लिए तो सब बन गया। ठीक है, तीसरे नंबर का पता कर लिए तो सब हो गया। अस्ते, अक्रोध, ही मति, लज्जा। फिर लज्जा आएगी, लज्जा किसमें है? इसमें। फिर आएगा विवेक, फिर आखिरी में आएगा धैर्य। तो इसका सही उत्तर है तीसरा। ठीक है, ये इंद्रियों के संयम का क्रम है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। याज्ञवल्क्य की स्मृति में इंद्रियों के संयम के क्रम से प्रश्न पूछा गया है, ये आप याद रखिएगा। नाद बिंदु के अनुसार ओंकार की कलाएं क्रमशः कौन सी हैं? इसमें अगर आप देखो तो अगर पहला आपको पता चल जाए तो आपको दूसरा पता चल जाएगा। घोषणा करती विद्युत आई, पतंग वायु में उड़ाया, नाम लिया इंद्र का। तो घोषणा करती हुई मतलब घोषणी। सी कहाँ है? सी केवल चौथे में है। तो 917 का 4 होना चाहिए। 917 का 4 सही उत्तर। ये +2 हो गए आपके। घोषणा करती विद्युत आई, पतंग वायु में उड़ाया, नाम लिया इंद्र का। महती धृति नारी लास्ट में है। ब्रह्म के पास गया, ऐसा कुछ है। ठीक है, ऐसे याद करवाऊंगा मैं, डोंट वरी, अभी ऐसे याद कर लो। योग निद्रा के अभ्यास का सही क्रम 8 होते हैं, 8 स्टेप्स। सेकंड में आता है संकल्प, संकल्प सेकंड में आता है। श्वास की सजगता इसके बाद आती है। चेतना को घुमाना आता है बाद में। सबसे पहले कौन सा होगा इसमें? ये तो तय हो गया कि तीसरा जो होता है ये पहले होता है, ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब आप में से बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये बता दिए तो बन जाएगा। तो क्या संकल्प के बाद, सॉरी, अभ्यास के लिए तैयार होना पहला काम। फिर क्या होता है? डी होगा क्या? ये नहीं लगता सर मुझे। सर सी ई होगा और क्या? फिर हो सकता सी है। होगा, फिर डी, ई सी डी, तो ये वाला नहीं, ई सी अरे भाई, ई डी, होगा ही होगा। डी, ई तो उसके है बाद सर। संकल्प, संकल्प होता है सेकंड नंबर में। मैं संकल्प करता हूँ, ई और सी किस में है? इसमें है। तो फिर चेतना को घुमाना सेकंड। होता है। हाँ, तो ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, पहले तैयार होना होता है, फिर संकल्प होता है। ठीक है, फिर श्वास की सजगता आती है, फिर चेतना को घुमाना होता है। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर अनुभव करना, संवेदना, डिफरेंट डिफरेंट अपोजिट संवेदनाएं उसमें महसूस करते हैं अपनी इंद्रियों के द्वारा। तो इस तरह से योग निद्रा की जाती है। मेरा तो इस रिसर्च का टॉपिक यही है। मैं योग निद्रा पे ही काम कर रहा हूँ। अच्छा तो हाँ? योग निद्रा और एमएसआरटी पे काम है मेरा। नेक्स्ट वीडियो एमएसआरटी पे बनाना है। दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षणों का क्रम है। दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष का सही क्रम, इसका सही उत्तर है 3। पहला है तेज, दूसरा है क्षमा, तीसरा है धृति, फिर है शौच, और फिर है अद्रोह, अद्रोहा। तो कुल मिला के ये उत्तर है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जिनका कुछ नहीं कर सकते थे।
ठीक है, आगे बढ़ो। 5 प्रकार की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थत्व। स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, CBA किसमें है? CBA किसी में नहीं है क्या? स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म मतलब CAB किसमें है? CAB इसमें है। ये उत्तर होगा इसका। सही क्रम पूछा है, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं पूछा है। हाँ, तो यही उत्तर होना चाहिए इसका। 920 का होगा 2। 920 का 2 बिल्कुल सही उत्तर। +2। स्थूल, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थत्व। इसके बाद आता है अन्वय, फिर आता है अर्थत्व। इसमें संयम बताया होगा आपको। जैन दर्शन पढ़िएगा तो उसमें एक अभ्यांतर तप के अंग क्रमशः कौन कौन से क्रमशः पूछा। 921। सबसे पहला प्रायश्चित करना होता है, तो बी तो गया। अब केवल दूसरे नंबर का बता देना है आप। सर या तो सेकंड ये विनय, सी। ए के बाद सी आएगा ना, तो ये ए थर्ड के बाद वन। सी आएगा, प्रायश्चित के बाद विनय आएगा, प्रायश्चित के बाद विनय आता है, तो ए के बाद सी, फिर आता है वैयावृत्य। चलो बताओ तो। जैनिज्म, जय जिनेन्द्र, यस सर। पूरा बताओ, बताओ पूरे बताओ। सर आप क्या पूछ रहे हैं? बताओ इनके जो तप के अंग क्रमशः कितने होते हैं तप? सर जैन यम, दर्शन के अकॉर्डिंग जो तप है सर, वो तो 12 तरीके का माना गया है सर, अंतरंग तप और बहिरंग तप, जो सर मैंने अपने जैन दर्शन में पढ़ा है। तो इसमें जो पढ़ रहे हैं नहीं अभ्यांतर तप के अंग कौन कौन से हैं? ये कुल तो कितने ये होते हैं? सब भी आते हैं सर उसमें। इनकी संख्या कुल कितनी है? सर 6 आभ्यंतर तप, 6, 6। पढ़ना है इसको अच्छे से, है ना। और जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, ये सब क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका सही उत्तर है तीसरा। पहले होता है प्रायश्चित, फिर होता है विनय, फिर होता है वैयाव्रत, फिर होता है स्वाध्याय, फिर होता है व्युत्सर्ग। 5 मिनट और बचे हैं हमारे पास। तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में देव वरुण कहते हैं कि ये सब ब्रह्म की प्राप्ति के साधन है, इन्हें क्रम में मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट किसको बोला है उन्होंने तैत्तिरीय उपनिषद में? सबसे इम्पोर्टेंट अन्न को बोला है। अन्न किसमें है? इसमें होगा, इसमें होगा, तो ये 2 तो खत्म हो गए। 522। अब दोनों में से एक को ढूंढ लिया आपने। अन्न के बाद क्या आएगा? आंख आएगा कि मन आएगा? मन आएगा ना सर, नहीं आएगा। मन। अन्न के बाद प्राण की आवश्यकता होती है सबसे हाँ। ज्यादा। तो सी के बाद ए किसमें है? सी के बाद ए इसमें है। 900। सी, अन्न के बाद प्राण किसमें है? सी और ए इसमें है ना। ये इसका सही उत्तर है। ठीक है, अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत और फिर आखिरी में मन, ये सब प्राप्ति के क्रम है ब्रह्म प्राप्ति के। आगे बढ़ते हैं, चलो। ज्ञान योग के बहिरंग साधन कौन कौन से हैं? ज्ञान योग के बहिरंग साधन कौन कौन से हैं? श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन है क्या? विवेक, वैराग्य, सर ए मुमुक्ष। सी और डी सर, थर्ड वन। हाँ, सर श्रवण का मतलब तो सुनना होता है ना, तो वो बहिरंग साधन ही हुआ ना श्रवण तो सर। इसका सही उत्तर है थर्ड वन सर। BCD, विवेक, वैराग और मुमुक्षुत्व। सेकंड। BCD। श्रवण और निधि ध्यासन जो है, ये क्या आता है?
इसमें नहीं आता, ज्ञान योग के बहिरंग साधन नहीं है। 4 और 3 का रेशियो होता है ना, ये 5 और 3 का होता है। 5 3। चलो आगे देखते हैं। बाह्य अभ्यंतर तथा स्तंभ वृत्ति प्राणायाम निम्न स्थितियों में कौन कौन सा है? यह स्थान विशेष पर निर्भर है, यह समय विशेष पर निर्भर है, यह संख्या विशेष पर निर्भर है, यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर है, यह परिस्थिति विशेष पर निर्भर है। सर एक तो संख्या होगा इसमें, सी वाला। सूत्र बताओ अंजलि। सर बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो। देश लिखा है इसमें, देश तो ये नहीं है। देश हाँ लिखा है जी, ना, देश मतलब स्थान। जी सर। काल समय भी हो गया, नहीं, संख्या भी हो गया, ABC हो गया। ABC, ये रहा आगे बताओ। सेकंड वन। सेकंड सर ABC। बस ऐसे आंसर करते हैं। 100 924 का 2 होना चाहिए, 924 का 2 बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे पाते हैं हम। सूत्र याद कर लो, सिंपल है, दर्शन को रटने की जरूरत, मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एड्रेनल कॉर्टेक्स बाहरी वाला कि अंदर वाला? जी सर, एड्रिनल कॉर्टेक्स से उत्पन्न होने वाला हार्मोन। कॉर्टेक्स बाहर वाले भाग को बोलते हैं कि अंदर वाले को? कॉर्टेक्स तो सर बाहर वाला होता है ना। एड्रेनल कॉर्टेक्स से उत्पन्न होने वाले हार्मोन। Adrenal cortex produces 3 main classes of steroid hormones. First one is mineralocorticoids. First one is what? Mineralocorticoids. Second one is glucocorticoids. Third one is adrenogens, weak sex hormones. These are synthesized from the cholesterol in specific zones with daily outputs like 15 to 20 mg cortisol and 75 to 125 μg aldosterone. Minor hormones also contribute to these categories. मेंडल के बारे में बताया है, ग्लूको के बारे में बताया और एड्रोजन के बारे में बताया है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का नाम और क्या बताया है? जोना ग्लोमेरुलोजा, ग्लोमेरुलोजा। These regulate salt water balance, blood pressure, electrolytes by promoting sodium retention and potassium excretion in kidneys. तो ये क्या है इसका मेन काम? ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना, इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट करना जो बॉडी में होता है, सॉल्ट वाटर जो हमारे बॉडी में होता है ना, उसको रेगुलेट करता है आपका मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। नाम में ही मिनरेलो रखा हुआ है। मिनरल है तो आपका सॉल्ट वाटर, तो इलेक्ट्रोलाइट्स तो ऑलरेडी आ गया। ब्लड प्रेशर आपको याद रखना है, पोटेशियम भी आपका मिनरल में आ गया। तो मेनली पहला वाला तो हो गया। मेन हार्मोन है ये आपका प्राइमरी एल्डोस्टेरोन, अदर्स है डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन। सेकेंड है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसका काम क्या है? These manage stress, metabolism, inflammation, blood sugar and immune response by promoting glucogenesis. ग्लूकोजेनेसिस में क्या क्या काम पड़ता है? ग्लूकोजेनेसिस में फैट और प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोजेनेसिस में किसका ब्रेक डाउन हो रहा है? देख लो यहाँ पे, फैट और प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है। ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए अगर जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, अभी मैं रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ,
यहाँ से प्रश्न बन जाता है। योगा वाले इतना प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, इतना वो डिजर्व करते हैं। और एंड्रोजन के बारे में थोड़ा देखते हैं, इसको सेक्स हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो वो काम करता है आपका सेक्सुअल डेवलपमेंट, लिबिडो के जो केसेस होते हैं उसमें ही ये हार्मोन डिस्टर्ब होता है। प्रिकर्सर रूल्स फॉर स्ट्रॉन्गर सेक्स हार्मोन्स, मेनली प्राइमरी वर्क है इसका डिहाइड्रो पी एंड्रोस्ट्रॉन, DHEA, सल्फेट एड्रेनोस्टिनोइड, small estrogens, progesterone. Note the adrenal medulla produces catecholamine like epinephrine. क्या बता रहा है देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम। The adrenal medulla produces what? Catecholamine like epinephrine, norepinephrine. इसका काम आता है एंजाइटी डिप्रेशन में। इस हार्मोन का बहुत काम है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, जो आपके मेडिसिन होती हैं एंजाइटी डिप्रेशन वाली, उसमें इसी को ही स्टिमुलेट किया जाता है। नॉट कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स। एड्रेनल जो मेड्यूला है वो इसको प्रोड्यूस करता है, कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स को नहीं। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे, ये वाला। इसको अच्छे से पढ़ लेना। समझ में आया? इसका सही उत्तर बताओ अब क्या होगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स से उत्पन्न होने वाले हार्मोन आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है। सर ए होगा, ई होगा और सी होगा इसका। ये मिनरलो है, फोर्थ ए वन और ये गोनाडोकॉर्टिकॉइड, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, बिल्कुल। ACE, फोर्थ ACE, फोर्थ। क्योंकि सेक्स हार्मोन आपका लास्ट में चला गया ना, हाँ हाँ, इस नाम से। ये आपका है एंड्रोजन के नाम से चल रहा है एंड्रोजन, इसमें आपका, एंड्रोजन। जो आपका गोनेट्स को हम जानते हैं। सर सर ये एक बार ग्रुप में शेयर कर देंगे सर, आपने जो भी पढ़कर सुनाया था सर पूरा। क्यों? वहाँ मिल जाएगा ना आपको, चलो मैं भेज दूंगा। जी सर। ओके, मैं इसको ऐसे करता हूँ ना, ऐसे लिया और विंडोज प्लस प्रिंट स्कैन मारा, उसके बाद फिर मैं गया इसमें, फिर गया मैं इसमें, फिर गया मैं पिक्चर्स में, फिर स्क्रीनशॉट्स में, फिर बहुत काम करना पड़ता है इसमें। जो भी पढ़ो उसको नोट्स बना के रख लो, काम आता है। ठीक है, सेव, Ctrl+C। कितना टाइम हो गया? क्लास जुड़, आपकी क्लास होगी ना एक? यस सर, कुंदन सर की क्लास है योग दर्शन। जुड़ गए सब? ऑल अबाउट व्हाट? एड्रेनल कॉर्टेक्स हॉर्मोन्स। पढ़ लेना इसमें से। चलो आज के लिए समाप्त करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे यहीं से। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं। आपसे एक विनम्र निवेदन आज फिर से कर रहा हूँ कि कक्षा में मेरे आए टाइम से, अदरवाइज मैं ऐड नहीं करूंगा। मैं चाहे एक लोग को पढ़ाऊं या एक को भी ना पढ़ाऊं, वो चलेगा मेरे को, लेकिन अगर टाइम से नहीं आते हो तो फिर रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ही आपके पास, उसको देखिए। मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिएगा भैया। आपकी क्लास में कितने लोग आ रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ, कितने लोग ऐड हो रहे हैं आपके में? बच्चों से पूछो ना, बच्चे बताएंगे ना।
फैमिली बोल कितने दो लोग ऐड हो रहे 20 हैं? 25 30। सर ना इसमें आ जाते हैं सर 10 to 12, कभी 15 हो जाते हैं मतलब। हम्म हमारे पर वाले में सर तो आना लेट चाह आते लेट हैं मेरे ज्वाइन में। करते हैं। लेट ज्वाइन को अलाउ नहीं एक्चुअली करना है। आपकी क्लास का टाइमिंग जो है ना, मैं थोड़ा सा, बहुत लोग का क्लास भी हो सकता है ना, इवनिंग का टाइम रहता है, तो बहुत लोग कोई क्लास ले दिक्कत रहे नहीं सर, होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बढ़िया यूट्यूब से जाके देखें या फिर रिकॉर्डिंग अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे लाइव सेशन का अलग आनंद आता है। ठीक है, तो हमेशा नहीं, टाइम कोशिश से करिए जुड़ेंगे, आप मैं लोग। नहीं, मैं टाइम से अटेंड करूंगा नहीं। मैंने सेटिंग ही ऑफ करवा दी है। अच्छा। चलिए। चलिए। हरिओम तत्सत आप सभी को। आपको भी हरिओम तत्सत। भाई, रिकॉर्डिंग शुरू लोग हो। आते नहीं हो सर की क्लास में? समझ नहीं आता है क्या? इतना अच्छा पढ़ाते हैं सर। आते हैं सब, कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हैं। लेट ज्वाइन करते हैं, लेट आते हैं क्या फिर? सर रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा, ऑन। ओके सर।